हेलो, वेलकम टू नॉलेज अप विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के मतलब कि पाइथन को हमने प्रूव करना है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपकी लैंग्वेज है, राइट। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि पाइथन क्यों प्लेटफॉर्म फ्री इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, राइट। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप से, राइट। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ डेफिनेशंस वगैरह इसकी। इस पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो इस सवाल को जानने के लिए सबसे हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या है। एक्चुअली प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आपका जो कोड है वो चलता है, राइट। तो आप ये ऐसा समझ लें कि प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म में आप ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है और उस पर आपका कोड चलता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको पता है। विंडोज़ का है और मैक है, आपका लाइनक्स है, डॉस ओएस सिस्टम है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। और अब हम बात करते हैं डेटा टाइप की। एक्चुअली डेटा टाइप क्या है, ये सबको पता होगा। डेटा टाइप क्या होती है आपको पता है। नॉर्मली क्या होता है, इंट होती है, फ्लोट होती है, आपकी डबल होती है और आपकी बूलियन होती है, जो ठीक है आपकी बूलियन डेटा टाइप होती है। मगर एक्चुअल डेफिनेशन डेटा टाइप की क्या है? ठीक है, ये तो डेटा की टाइप है जिसे आप डिफाइन करते हैं, इंट, फ्लोट, डबल और बूलियन, राइट। मगर एक्चुअल डेफिनेशन डेटा टाइप की क्या है, राइट। एक्चुअल डेफिनेशन के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप इन डेटा टाइप से आप क्या करते हैं, ठीक है। आप इसमें कोई वेरिएबल स्टोर करते हैं, राइट। कोई ना कोई इसमें आप वैल्यू डालते हैं, राइट। और वैल्यू आप कहाँ से डालते हैं? वो आप डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कैसे डालते हैं? आपके पास कोई इंटरफेस होता है, राइट। इस तरह का आपके पास इंटरफेस होता है, आपके पास इंटरफेस होता है, उसमें इंटरफेस में कुछ प्रोग्राम्स बने होते हैं। या आप उसकी बात कर लें, प्रोग्राम्स बने होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे आपका बना हुआ एक कुछ प्रोग्राम्स बना हुआ है, यहाँ पे आपको कोई फील्ड्स दी हुई हैं डेटा टाइप डालने के लिए, और यहाँ पे कुछ आपको डेटा टाइप डालने के लिए फील्ड्स दी हुई हैं, राइट। तो एक्चुअली ये इनपुट फील्ड्स हैं, राइट। और ये इनपुट फील्ड्स जब आप डालते हैं तो ये कहाँ जाके स्टोर होती है? ये सही नॉर्मल बात है, आपकी किसी मेमोरी में स्टोर होती होगी, राइट, राइट, राइट। किसी मेमोरी में स्टोर होती होगी। और आपको ये भी पता होगा कि इंट की डेटा टाइप कितनी होती है, 2 बाइट होती है। तो यहाँ पे कितना स्टोर होगा? 2 बाइट स्टोर होगा। एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, राइट। तो 2 बाइट स्टोर होगा। तो डेटा टाइप आप कह सकते हैं कि डेटा टाइप क्या होती है? एलोकेट द मेमोरी स्पेस टू योर इनपुट। आपके इनपुट को जो मेमोरी स्पेस देती है, राइट। ये डेटा टाइप क्या देती है? आपके इनपुट्स को। देखिए ना, इंट है, आपने डाला, ये किसी मेमोरी में स्टोर किया, जो आपके इनपुट को मेमोरी स्पेस दे वो क्या होती है? वो आपकी डेटा टाइप होती है, राइट। तो होप ये क्लियर होगा आपको कि डेटा टाइप एक्चुअली क्या है। आप जो भी आप इनपुट्स करते हैं उसको जो मेमोरी स्पेस एलोकेट करती है वो आपकी डेटा टाइप एलोकेट करती है, राइट। यहाँ पर आपने इंट डाला तो इसको 2 बाइट आ गया, अगर आपने फ्लोट डाला तो इसको 4 बाइट आएगा, अगर डबल डाला तो 8 बाइट आएगा, बूलियन आएगा तो आपकी इसकी कोई आपकी डेटा टाइप नहीं होती, सॉरी इसकी स्पेस नहीं होती, ज़ीरो होती है। तो इस देखें ना, आपके इंट, फ्लोट, डबल आपके इनपुट के हिसाब से आपको स्पेस अवेलेबल हो रही है। तो डेटा टाइप आप इसको कहते हैं, राइट। तो ये डेटा टाइप की डेफिनेशंस है, राइट। तो अब चलते हैं, देखें। A data type is a classification that tell a computer how to interpret and work with a piece of data in a specific way, right. In other words, it's like a label that help the computer understand what kind of information is being used and how it should be treated, right. तो देखें, ये से कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आपने इंट डाली है तो इंट की तरह आपको बिहेव करेगा। इंट क्या होता है? इंट आपका होल नंबर होता है, राइट। जैसे 99
आ गया आपका 1,25,000, ये आ गया, ये आपका इंट डेटा टाइप है, राइट। तो वो इसको इंट के तौर पे बिहेव कर ऐसे ट्रीट करेगा। अगर आप इसको चाह रहे हैं कि इस तरह करें आप, तो ये आपको एज अ फ्लोट ट्रीट करेगा। अगर आप चाह रहे हैं आपको ट्रू फॉल्स की वैल्यू चाहिए, ट्रू और फॉल्स, तो एज अ बुलियन आपको ट्रीट करेगा, राइट। It's like a label that helps the computer understand what kind of information is being used and how it should be treated, right? समझ में आ रही ना आपको बात? And data type allocate the memory space to your inputs. ये important चीज़ है। और data type क्या करती है? data type आपके जो ये दीजिएगा, ये आपकी int है। int को वो क्या करेगी? एक memory space allocate करेगी आपकी data type। int के केस में क्या करेगी? 2 बाइट। तो इसको जो memory space एलोकेट करती है वो आपकी डेटा टाइप होती है, राइट। कि डेटा टाइप आपको बताती है इसको कितनी मेमोरी स्पेस मिलनी है, राइट। तो जो कुछ डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, लिस्ट है, टपल है, तो ये सब डेटा टाइप्स हैं, राइट। तो ये सब आपकी डेटा टाइप्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और सी और सी प्लस प्लस क्यों डेटा टाइप डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर आप, राइट, इसको हम लेते हैं, सॉरी, अच्छा सी प्लस का डेटा टाइप है। डेटा टाइप कैसे ट्रीट करते हैं? एक कीवर्ड्स के तौर पे ट्रीट करते हैं। कीवर्ड्स मतलब क्या होता है? कीवर्ड्स एक्चुअली क्या होते हैं, यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशंस लिखी होंगी कीवर्ड्स की, नई डेफिनेशन लिखी। तो एक्चुअली कीवर्ड क्या है? कुछ रिजर्व्स होते हैं, जैसे इंट है, राइट, आपका फ्लोट है, ये एक्चुअली रिजर्व वर्ड है, ठीक है। इसको आप अपनी डेटा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। आप इसको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करते एज अ वेरिएबल। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, आप इंट को एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, या फ्लोट को एज अ वेरिएबल नंबर डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे आप डू वाइल है, डू वाइल का लूप चलता है, ये आपको पता है, जो टेक्निकल्स लोग हैं उनको पता है प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में कि डू वाइल का लूप होता है। आप वाइल को एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते क्योंकि वो उसके कीवर्ड है जो रिजर्व है, राइट, जो कीवर्ड आपके रिजर्व है, राइट। और इसमें देखना इंट होता है, इंट क्या होता है? होल नंबर होता है, जो मैंने आपको पहले बताया। फ्लूट क्या होता है? ये प्लस और माइनस विद डेसिमल वैल्यू। फ्लूट आपका आप वैल्यू इसकी ले सकते हैं -99.124, राइट। आप इसकी प्लस भी ले सकते हैं 99.125, राइट। इन दोनों तरीकों से आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं, राइट। अच्छा, और सी प्लस और सी प्लस डेटा टाइप। अच्छा, हर ओएस के लिए अब देखते हैं ओएस में ये कितनी, अब सी प्लस प्लस डेटा टाइप और सी डेटा टाइप, राइट। सी डेटा टाइप और सी प्लस प्लस आपके ओएस में, ओएस कोई भी हो सकता है, राइट। डॉस, लाइनक्स, मैक्स, आपका मैक है, ये मैक्स नहीं है इसको, सॉरी, इसको मैक करना है। तो इसको आप मैक कर लें, राइट। तो इसमें आपने देखना है कि कितनी स्पेस लेता है आपका डेटा टाइप, राइट। इसको आप इधर दोबारा ले लें, राइट। कि सी प्लस के वेरिएबल्स वो डॉस में कितनी स्पेस लेते हैं, यूनिक्स में कितनी स्पेस लेते हैं, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी स्पेस लेते हैं। अगर इंट की आप बात करें तो इंट डॉस में आपके 2 बाइट लेता है, राइट। और अगर यूनिक्स में यही इंट, राइट, अगर सी प्लस प्लस की हम बात कर रहे हैं, सी एंड सी प्लस प्लस, ये कितनी स्पेस लेते हैं? 4 बाइट लेते हैं, और मैक में भी ये 4 बाइट लेते हैं, राइट।
अब ये देखें, अब फ्लूट में क्या लेते हैं, फ्लूट में 4 बाइट लेते हैं, और यूनिक्स के केस में 8 बाइट लेते हैं, और मैक के केस में 4 बाइट लेते हैं। तो और डबल 8 बाइट लेगा यहाँ पे आपके डॉस में, यूनिक्स में 16 और मैक में 8 बाइट लेगा, और करेक्टर 1 बाइट लेता है। तो देखें, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपकी जो मेमोरी की एलोकेशन है, राइट, या आपके डेटा टाइप है, वो अलग अलग स्पेस लेती हैं। तो इसलिए सी और सी प्लस प्लस आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, राइट। तो यही एक मेजर रीज़न है कि आपकी सी और सी प्लस प्लस आपकी ओएस डिपेंडेंट आपकी लैंग्वेजेस है, राइट। क्योंकि वो देखें ना, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो अलग अलग आपकी मेमोरी आपकी स्पेस ले रही हैं। 2 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, 1 बाइट है। और यूनिक्स में क्या ले रही है, 4, 8, 16, और मैक में भी आपको अलग अलग स्पेस। तो यही रीज़न है कि आपकी सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है, सी और सी प्लस प्लस आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, राइट। और अगर हम जावा की बात करते हैं, जावा में क्या होता है, जावा में आपके डिपेंडेंट नहीं होती है, आपकी इंडिपेंडेंट है। जावा को हम कहते हैं कि जावा इज इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो इसको देखते हैं ये कितनी लेती है। देखिए डॉस में क्या ले रही है, 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, ये सेम आपकी मेमोरी स्पेस ले रही हैं, ठीक है ना। फ्लूट 4 बाइट ले रहा है, आपका यूनिक्स में 4 बाइट लेगा, आपका डबल 8 बाइट ले रहा है तो 8 बाइट ले रहा है, करेक्टर 2 बाइट ले रहा है आपके 2 बाइट, और बूलियन आपकी 0 बाइट लेता है। तो जावा एक्चुअली आपकी डिफरेंट ओएस में सेम आपकी मेमोरी एलोकेशन लेती हैं, बाइट्स और मेमोरी की स्पेस लेती हैं इन केस ऑफ आपके डेटा टाइप में, राइट। तो इसलिए इसको आप कहते हैं कि ये क्या है, ये ओएस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मगर इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं आपके जावा में। जावा में लिमिटेशन क्या है कि इनकी देखें ना, डॉस में 4 बाइट है तो ये 4 बाइट ही लेगा। आप ये नहीं हो सकता कि इंट के केस में आप इसको 8 बाइट दे दें, आपकी वैल्यू इतनी बड़ी हो जो 8 बाइट में आ रही हो, मगर ये सिर्फ आपका 4 बाइट लेगा, राइट। तो कोई भी आपको, आप जावा में आप क्या करते हैं, जावा में एक्चुअली लिमिटेशन क्या है कि अनलिमिटेड वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते हैं इसको, राइट। तो जावा के इसमें ये एक लिमिटेशन आ जाती थी कि आप इसको अनलिमिटेड वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में आप जितनी भी आप वैल्यू दें, आप उसको अनलिमिटेड वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं पाइथन में अपने डेटा टाइप को। एक्चुअली वहाँ पे डेटा टाइप नहीं होता, वो डेटा टाइप सेव होता है, एज अ ऑब्जेक्ट सेव होता है, राइट। तो उसको आप अनलिमिटेड वैल्यू दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे जावा की। जावा में एक ये लिमिटेशन आ जाती थी कि आप इसमें जो इसकी 4 बाइट की जगह 6 बाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जावा में आप 2 वैल्यू, जैसे 2 वैल्यू हैं आपके पास, जैसे आप ले लें ABC, राइट, और ये है इंट है, इसको 99 कर दें, और इसको कुछ और वैल्यू कर आप इंटीजर कर दें। इस तरह की वैल्यू आप जावा में सेव नहीं कर सकते, राइट। इस तरह की वैल्यू आप जावा में सेव नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जावा की जो पाइथन ने आके इस पे ओवरकम किया, और इसलिए पाइथन मार्केट में काफ़ी इन है, और रिप्लेस कर रही है जावा को। रिप्लेस तो नहीं किया, मगर जो काम जावा में हो रहे थे वो पाइथन में भी वो सेम काम वैसे ही हो रहे हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं पाइथन में क्या होता है, राइट। पाइथन में एक्चुअली क्या होता है, पाइथन में हम देखते हैं। हम इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं पाइथन की, राइट। बात करते हैं, और बात करते हैं पाइथन। देखिए, पाइथन में डेटा टाइप आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट आर वेरिएबल कैन होल्ड। पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज which means you don't need to explicitly declare the data type of a variable. It's inferred at runtime. There are some common data type. तो इसके कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हमने देखी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाइथन में क्या होता है, पाइथन में प्रोग्राम के, आपका पाइथन का प्रोग्राम
किसी भी हर प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। इसके लिए आपको दोबारा कोड को रिक्रिएट करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये आपका किसी भी प्लेटफॉर्म पर बड़े आराम से आपका रन हो जाता है आपका प्रोग्राम पाइथन का। और इसको कौन रन कराता था? इसको पीवीएम रन कराता था। लास्ट पाइथन वर्चुअल मशीन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने पढ़ा था पीवीएम के मतलब जो आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है, राइट। अगर आपकी विंडोज़ है तो विंडोज़ की पीवीएम आपके विंडोज़ कोड में आपको उस मशीन कोड में कन्वर्ट करेगी। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है मैक का, तो मैक की पीवीएम आपके मशीन कोड में इसको कन्वर्ट करेगी। और अगर आप उसकी बात कर लेते हैं लाइनक्स की, तो लाइनक्स की पीवीएम अलग होती है, राइट। पीवीएम एक वर्चुअल मशीन होती है, बहुत छोटी सी होती है, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तभी इंस्टॉल हो जाती है, राइट। एक तो इसकी वजह से आपकी ये पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और दूसरी क्या वजह है? इन पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ऑल वेरिएबल आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। वो डेटा टाइप के इसमें स्टोर नहीं होते, ये ऑब्जेक्ट के टाइप में स्टोर होते हैं। और ऑब्जेक्ट कैन होल्ड अनलिमिटेड वैल्यू, राइट। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है? ऑब्जेक्ट अनलिमिटेड वैल्यू स्टोर कर सकता है। जबकि जावा में हमें जो लिमिटेशंस आ रही थी कि जावा में क्या होता था कि अगर हमने एक बहुत बड़ी वैल्यू लेनी है तो उस केस में क्या है, जावा उसको सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है ना। 2 बाइट की जगह आप 4 बाइट की वैल्यू या 2 MB की वैल्यू या 4 MB की वैल्यू आप उसमें इंटर नहीं कर सकते थे। और ये ऐसे सी प्लस प्लस में क्या होता था? सी प्लस प्लस में आपकी सी और सी प्लस प्लस में क्या होता था? वो कीवर्ड के तौर पे इस्तेमाल होते थे आपकी वैल्यूज़, ठीक है ना। कीवर्ड मखसूस होते थे। इंट है तो आपको उसकी वैल्यू है, और इंट की आपको ये कीवर्ड्स में आपकी वो वैल्यू को स्टोर करता था। जबकि पाइथन में ऑब्जेक्ट्स आपके स्टोर होते हैं, राइट। और ऑब्जेक्ट अनलिमिटेड आपकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है इसी वजह से कि आपकी पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, राइट। और देखते ऑल द ऑब्जेक्ट कैन स्टोर अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू एंड दे विल नॉट डिपेंड ऑन एनी ओएस। और वो किसी भी ओएस पे डिपेंड नहीं करते हैं, राइट। तो चलते हैं, हम देखते हैं पाइथन में कि पाइथन में कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं वेरिएबल्स। आप यहाँ से जाएं और पाइथन देखें, आपका सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किया था इसको आप देखें। लास्ट टाइम कुछ मैंने बेसिक कमांड्स आपको बताई थी। आप एक वेरिएबल ले लें ए और इसको वैल्यू दे दें। आप क्या वैल्यू दे दें? आप 2 करता है, सॉरी, ए इज इक्वल टू, राइट। देखें, आप इसको जितनी बड़ी वैल्यू दे दें आपकी ये वैल्यू लेगा। और अगर यही काम हम जावा और सी प्लस में करते तो ये पॉसिबल नहीं था, राइट। जावा और सी प्लस में ये पॉसिबल नहीं था। आप इसको प्रिंट कर दें, प्रिंट ए, देखें ये आपके आ गया। और इसके टाइप आप क्या करेंगे? इसके टाइप के लिए टाइप तो ये इंट है, राइट, इंट है। और देखें अगर आप बी करते हैं, बी 85.5, राइट। तो अब अगर आप टाइप बी करें, इसने इसको फ्लोट ले लिया। देख टाइप ये एक्चुअली ये खुद डिसाइड करता है। कंपाइलर बड़ा इंटेलिजेंट है, आपने कहीं डिफाइन नहीं किया। हमें सी प्लस प्लस में, अगर हम सी प्लस में होते हैं या आप जावा में होते हैं तो हम इसको इंट डिफाइन करते हैं, राइट। और इसको हम क्या डिफाइन करते हैं? इसको हम फ्लोट डिफाइन करते हैं। पहले इसको डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं और फिर हम प्रिंट करवाते हैं इसके, राइट। मगर यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने इसको वैल्यू दी उसने खुद ही डिसाइड कर लिया। अभी 58.5 है तो ये आपका फ्लोट होगा। अगर आप एक और वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये क्या ले लेगा? इसको स्ट्रिंग ले लेगा। इसको ये स्ट्रिंग काउंट करेगा। देखें ना, ये स्ट्रिंग इसको ले लिया, क्यों? कोटेशन मार्क में आपकी है तो इसको स्ट्रिंग काउंट कर लिया, राइट। तो ये पाइथन, इसीलिए इसको कहते हैं पाइथन को कि बहुत आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और ये ऑटो डिफाइन होती है। मतलब आपकी वैल्यूज़ आपको डिफाइन नहीं करनी पड़ती है। अगर आप इसमें ये काम करना चाहते हैं, अगर आप एक वेरिएबल लें, सी इज इक्वल टू, एक ले लें आप आसिफ, और यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे आप क्या ले लें? आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम ले लें
1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और यहाँ पे आप क्या ले लें, यूट्यूब, राइट। अच्छा, ये काम आप जावा में नहीं कर सकते ऐसे। मल्टीपल टाइप की वैल्यू एक वेरिएबल में आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये भी स्ट्रिंग है, राइट। जावा में ये लिमिटेशन आ जाती है आपकी। राइट, जावा में ये आपके लिमिटेशन आते हैं। अब आप इसको प्रिंट करें, ये देखें, इसने आपको प्रिंट करके दे दिया, जबकि जावा में आप ऐसा नहीं कर सकते, इवन के सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो और अगर इसमें आप एक और काम करना चाहते हैं, आप इसके अपेंड कर दे, सॉरी, इसको इसमें कुछ चीज़ और वैल्यू डालना चाहते हैं आप, सी डॉट अपेंड, आप कुछ और भी डाल दें, वेलकम टू नॉलेज हब, कोई मसला नहीं है। आप जितनी वैल्यू इसको डालना चाहते हैं आप डाल दें इसमें, प्रिंट सी, सॉरी कैपिटल में दे दिया, राइट। वेलकम टू नॉलेज हब। आप इसमें कुछ और वैल्यू भी डाल सकते हैं, सी डॉट अपेंड, तो सब ट्रांसफर 90 89, और आप इसको फ्लोट दे दें, इसको इंटीजर भी दे दें आप। लाइन 1 क्या कह रहा है ये, सी डॉट अपेंड, ठीक है। एक वैल्यू एट टाइम आप एक दफ़ा देंगे, और इसको हम दो वैल्यू दे रहे थे, अपेंड एक्चुअली 1 बाय 1 वैल्यू होती है। अब हम दोबारा प्रिंट करें, प्रिंट सी देखें आप, ठीक है, इसने फ्लोट भी ले लिया आपके और इंटीजर भी ले लिया, जबकि ये काम अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में करना होता तो काफ़ी मुश्किल काम है, ये इतना ईजी नहीं है। ये आप रन टाइम पे कर रहे हैं, आपको किसी वेरिएबल के डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई स्ट्रिंग या इंटीजर या फ्लूट या डबल आपने डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्ट रन टाइम पे कंपाइलर खुद डिसाइड कर रहा है कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है और ये क्या है, राइट। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको पता चल गया होगा कि पाइथन क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वो इसलिए कि एक तो पीवीएम है आपकी पाइथन वर्चुअल मशीन, वो एज़ पर प्लेटफॉर्म आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है, और दूसरी कि इसकी जो डेटा टाइप है, ये डेटा एक्चुअली स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर करता है, और अनलिमिटेड साइज़ का होता है, राइट। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से आप पाइथन को कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, राइट। और जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मगर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन, आपको लिमिटेशन आ जाते थे कि आप अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं है इसमें किसी भी वैल्यूज़ को सेव करने के लिए, इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं होती हैं। और सी और सी प्लस प्लस तो वैसे ही आपको पता है कि ये ओएस डिपेंडेंट है, क्योंकि इनमें जो आपको मेमोरी एलोकेशन है या उसकी आपके डेटा टाइप की है, वो आपको हर प्लेटफॉर्म पर, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपको मुख्तलिफ मिलती है। अगर इंटीजर 2 बाइट सेव डॉस में कर रहा है, डॉस के ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहा है, वो 4 बाइट यूनिक्स में ले रहा है और 4 बाइट आपके मैक पे ले रहा है। तो इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वैल्यू कहते हैं, आपकी ओएस कहते हैं, सी और लैंग्वेज कहते हैं, ओएस डिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं सी और सी प्लस प्लस को, और आपके जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं, और आपकी पाइथन जो आज हमने देखी है वो भी आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, राइट। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।